Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो जी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से बोल रहे हैं। जी जी बरेली बोल रहा हूँ। महोदय, मैं कल भी आपको मैंने फ़ोन किया था आपको, और लगभग 3-4 दिन से मैं नंबर ट्राई कर रहा था आपका। अच्छा एक मामला है आपके यहाँ का, जो ये पड़ता है ज्योरा मुकुंदपुर, तहसील नवाबगंज में। जी एक भट्टा है वहाँ पर, जी जो कि फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर वो व्यक्ति चला रहा है, अच्छा जिसमें कि सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। जिससे कि आपके यहाँ पर एक लड़का है सुनील कुमार, ये किस पोस्ट पे हैं? सेंट्रल असिस्टेंट है ये। जी, असिस्टेंट है, अच्छा वैज्ञानिक सहायक। अच्छा। जी, इनको पता है, सारी चीज़ें इनको पता है, अच्छा सारे एविडेंस मैंने इनको भेज चुका हूँ। जी और श्रीमान जी, हमारा निवेदन ये है कि इस पर कार्रवाई करिए। अच्छा ठीक 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 है। कंसेंट के साथ की है, नहीं रिजेक्ट है। मैं आपको एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिस 14 नंबर पे जो दिखा रहे हैं ना, ये 14 नंबर पे वहाँ पर किसी दूसरे का भट्टा था। भट्टा वो ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया। जी अब इनका जो इन्होंने जो ज़मीन ली है, जो भट्टा चला रहे हैं, वो 15 और 17 नंबर पर चला रहे हैं। मतलब दूसरों के कागज़ पर अपना दिखा देते हैं ये लोग। अच्छा 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 अच्छा। तो इस पर कब तक कार्रवाई हो सकती है? अब ऐसा कोई टाइम बताना तो वहाँ मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं सर, ऐसे तो फिर हमें 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 अरे दिन। भाई टाइम टाइम ऐसे हम कैसे बता पाएंगे? नहीं तो हम कागज़ दे रहे हैं ना आपको। टाइम का क्या, जब कहीं अगर सुनिए सर, ये तो फिर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप हमसे। हम ये कह रहे हैं कि हमें 1 दिन का नहीं, 8 दिन का समय दीजिए आप। जब हम पेपर आपको दे रहे हैं, फर्जीवाड़े के कागज़ हम दे रहे हैं, तो फिर टाइम क्यों नहीं बताएंगे आप? हाँ तो टाइम ऐसे टाइम कहाँ बताया क्यों नहीं बताया जा सकता सर? जब हम आपके देखिए, आपके विभाग से, सुनिए सर एक मिनट, आपके विभाग से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बरेली से ये लिख के दिया जा रहा है कि यहाँ हमारे यहाँ से कोई भी एनओसी इस भट्टे को प्राप्त नहीं है और ना ही दी गई है, ये अवैध है। तो अगर आप अवैध उसको घोषित कर रहे हैं जन सुनवाई माध्यम से, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? नहीं कार्रवाई होगी तो उसका टाइम कोई फिक्स होना होता है कि नहीं सर, आज मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी जो लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए सर उस ITI को, और वो तुम्हारे संज्ञान में, तो उसका मतलब उसको देखना चाहिए। आज तक आपने देखा ही नहीं, इसको क्या समझे हम, बताओ। आपकी हमसे पहली बार फोन से बात हो रही है। पहली बार क्या, मैंने 3-4 बार आपको फ़ोन लगाया है, आप उठाते ही नहीं हो आप फ़ोन सर। अरे फोन अब कल भी मैंने आपको फ़ोन किया था, कल आपने फ़ोन काट करके स्विच ऑफ कर लिया आप। भाई ऐसा है डीएम साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं हुआ। हाँ तो इसीलिए मैंने एक बार फ़ोन किया, आपने स्विच ऑफ कर लिया। मैंने कहा ठीक है, कल फ़ोन करता हूँ मैं। आप हम इनसे पूछेंगे क्या है, क्या मामला है, ठीक है? तो मैं कब फ़ोन करूँ आपको? आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं ज़रूरत तो है, मैं सर इसको बिल्कुल टैकल करूँगा मैं आपको। आप मुझे बताते रहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं आप रिटर्न में एक बार भेज दीजिए उस चीज़ को। मैं रिटर्न में आपको आज ही दे देता हूँ रिटर्न में। और देखिए, सुनिए, ये मेरा ये सामाजिक काम है मेरा, ये गवर्नमेंट के साथ गलत हो रहा है सर। तो इसमें मुझे लिखने की जरूरत क्या है? इसमें मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे एविडेंस गलत हैं या कोई एविडेंस गलत मिल रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। इसमें लिखने की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है? नहीं आप रिटर्न में मुझको भेज दीजिए ना उस चीज़ को। सर मैं रिटर्न में देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिटर्न में तो वहाँ के लोगों ने भी आपको दिया है, सूचना भी दी है, और जब किसी ने ITI के माध्यम से आपको प्रपत्र दिए हैं तब भी तो आपको रिटर्न में दिया गया है। किसी ने रिटर्न में दिया है तो हम उसको फाइल मंगा के फिर उसको देंगे, स्पेशली संज्ञान में लेते हुए उस चीज़ को कार्रवाई करेंगे। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितना समय लग जाएगा इस कार्रवाई में? टाइम भाई हम नहीं दे पाएंगे ना हमारे पास से। हम उसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर इसके बाद जो है कार्रवाई के लिए देखते हैं। हमारे यहाँ से थोड़ा फाइनल कार्रवाई होती है जी, हमारे हेड ऑफिस से फाइनल कार्रवाई होती है, लखनऊ से नहीं। लखनऊ से होती है वो, लखनऊ भी मेरी बात हो जाएगी, लखनऊ भी मैं बात कर लूँगा। कोई मेरे लिए कोई लखनऊ भी, हमारे लिए कोई लखनऊ कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी बात कर सकता है, उसमें दिक्कत होना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो NOC है बिल्कुल फर्जी है, उस पर आप जाकर के उसको बंद तो कराइए भट्टे को आप, जब वो गलत चल रहा है तो। हम बंद
अभी बंद और दूसरी कराने का चीज जो है ना, आप देखिए, उसने 50 बीघे मिट्टी वहां से खुदवा करके वहां डलवा रखी है, उसकी कोई परमिशन भी नहीं है उसके पास। तो वो तो माइनिंग वाले देखते हैं ना उस चीज को, जी खनन की परमिशन है कि नहीं है। नहीं, वो तो मैंने एसडीएम साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी बात चल रही है, वो उन्होंने लेखपाल साहब को बुलाया है, बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो खनन लेकिन मैं एनओसी की बात आपसे कर रहा हूँ। जब उसके पास एनओसी नहीं है तो आप तो जाकर के अपनी एनओसी के आधार पर जो कार्रवाई होती है विभागीय, उसे करिए आप। वो हम करेंगे। तो विभागीय कार्रवाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कब तक हो जाएगी सर? भाई हम अपने यहाँ से कर देंगे। आप कल परसों ऑफिस खुलेगा तो उसको फाइल वाइल लिखवा के फिर उसको इंस्पेक्शन करा के कार्रवाई भेजते हैं। तो मैं परसों आपको फ़ोन करूं या फिर परसों के बाद फ़ोन करूं? नहीं, आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको नंबर सेव कर लेंगे जैसा जिसको बता। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मैं आपको परसों तो नहीं, मैं परसों मैं आपको ज़रूर मैं फ़ोन करूंगा और मैं पूछूंगा भी जरूर सर। ऐसा है, आपने जो आरटीआई में पूछा हुआ है वो हमको दिमाग में चीजें आ रही हैं जी, वो यहाँ से रिजेक्टेड है। भट्टा जो है कंसेंट रिजेक्टेड है, वही आपने पूछा वही बता दिया गया है चीजें। ठीक है, नहीं वो पूछा नहीं है सर, आपको जानकारी, आपको मैं अवगत करा दूं, आपको जानकारी नहीं है इस विषय की कि 14 नंबर पे जो भट्टा था वहाँ पर वो डैमेज हो गया है। उसके मालिक ने कह दिया कि मैंने ख़त्म कर दिया अपना भट्टा, और उसी एनओसी को लेकर के ये व्यक्ति घूम रहा है जो 14, 15 और 17 नंबर पे लगा हुआ है। भाई एनओसी उसकी, और वो क्यों लिखा रहा है अपने नाम पर कि मैं इस एनओसी पर चला रहा हूँ? अरे उसको एक बार देखना पड़ेगा फाइल क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो आपके तो संज्ञान में होनी चाहिए ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे भट्टों को कंट्रोल में रखता है सर। नहीं, सारे भट्टे की जानकारी नहीं रहती, जब स्पेसिफिक फाइल आती है तभी आप वो चीजें पता कर पाती हैं। ऐसा एक भट्टे का दिमाग में थोड़ा ना रहता है चीजों का। तो सर मैं आपको इस विषय पर सर, मैं इस विषय पर आपसे मैं जो है रूबरू होता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा। अगर आपके पास कोई एविडेंस ना हो, अगर एविडेंस ना हो तो मुझे बताइए, मैं एविडेंस प्रोवाइड भी कराऊंगा आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपसे संपर्क में रहेंगे। हाँ, बहरहाल इस पर कार्रवाई करिए। मैं विश्वास करता हूँ आप पर कि आप सोमवार को अवश्य कार्रवाई करेंगे इस पर। ठीक है, मुझे आशा है आपसे।